मनुष्य किसी के कहने से नहीं, अपितु अपनी पसंद और समझानुसार ही चरित्र ग्रहण करता है। यदि किसी के सीखने या कहने मात्र से ही संभव होता तो साधु का पुत्र साधु और शैतान का पुत्र शैतान ही होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हिरण्यकश्यपु के यहाँ प्रहलाद जन्म लेते हैं। रावण और विभीषण सगे भाई थे। कंस और कृष्ण भी सगे संबंधी थे। कौरवों और पांडवों के गुरुजन एक ही थे। प्रत्येक मनुष्य जन्म से सीधा सरल ही होता है। अबोध बालक आपको सभी सीधे और सरल ही मिलेंगे। जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, माता पिता, अभिभावक, शिक्षक इत्यादि उन्हें समझदार बनाने के नाम पर स्वार्थी, दंभी और चालाक बनाने लगते हैं। बिल्कुल सीधा सरल होना आजकल बेवकूफ़ी माना जाता है और आजकल के खतरनाक माहौल में, जहां कदम कदम पर धोखेबाज भरे हुए हैं, इंसान को सीधा सरल होने के साथ साथ अत्यधिक समझदार होना चाहिए। चतुराई और चालाकी अपने आप जीवन अनुभव सिखा देते हैं और स्वार्थ छोड़ने की परिपक्वता भी समय और भाग्य से ही आती है। इसलिए तब तक हम सभी स्वार्थी होने को ही प्राथमिकता देते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य के जीवन चक्र में होने वाले घटनाक्रम और परिस्थितियां ही उनका चरित्र निर्माण करती हैं। जैसे कंस जैसे महाबलशाली का अपने ससुर जरासंध के प्रभाव से असुर प्रवृत्ति का हो जाना और अंगुलिमाल का ऋषि बन जाना। लोग अक्सर सोचते हैं कि यदि उनका बच्चा स्वार्थी होने के स्थान पर दूसरों का भला सोचने लगा तो घर बार ही लुटा देगा। ऐसा सोचना नादानी है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग अथवा कंपनियां हैं, वे सभी बड़े इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के स्थान पर दूसरों का भी भला सोचा। समय कोई भी हो, इंसान को मूल रूपेण सीधा सरल ही रहना चाहिए। साथ ही कम से कम इतना समझदार अवश्य होना चाहिए कि दूसरे उसे मूर्ख न बना सकें, और जैसे जैसे वो परिपक्व होता जाएगा, दूसरों की भलाई स्वतः ही उसके जीवन का हिस्सा बनती जाएगी। सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचने से आप सीमित हो जाते हैं।